वेलकम टू टोनी स्टूडियो टीवी। ओम फो, यहाँ तो सभी धर्राटे काट रहे हैं। तभी भूंतिया चिड़िया की नजर एक सुंदरी कव्वे की नेकलेस पर पड़ती है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। देखो तो सही, कितना खूबसूरत नेकलेस पहनकर खड़ी है ये कव्वी। इसे तो मेरे गले में होना चाहिए था। तभी भूंतिया टोनी चिड़िया की आत्मा उसके पास से गुजरती है और उसका नेकलेस चुरा लेती है। भूंतिया चिड़िया की आत्मा यहाँ से वहाँ ट्रेन में घूमती रहती है, लेकिन उसे कोई भी देख नहीं पाता। तभी उसकी नजर ट्रेन में बैठे पैसेंजर पर पड़ती है, जिसके पास बहुत सारा सोना और पैसे होती हैं। लो भाई ओम फो, अब तो रहा नहीं जाता। आज तो लॉटरी लग गई, लॉटरी। बाप रे बाप, जिंदगी में मैंने इतना सारा सोना कभी नहीं देखा होगा। आज तो मैं सबको लूट कर ही रहूंगी। आइला, इन पक्षियों के पास कितनी प्यारी प्यारी चीजें हैं, लेकिन ये चीजें मेरे पास क्यों नहीं? इस दुनिया में सबसे अच्छी चीजें सिर्फ और सिर्फ मेरे पास होनी चाहिए। तभी ट्रेन एक सुरंग के नीचे से गुजरती है। तभी अचानक से पूरी ट्रेन के अंदर अंधेरा हो जाता है। जैसे ही ट्रेन सुरंग के अंदर से बाहर निकलती है, ट्रेन के अंदर से अंधेरा गायब हो जाता है। तभी सोना चिड़िया की नजर अपनी बहू मोना के गले पर पड़ती है। अरे मोना, तेरे गले का हार कहाँ गया? क्या बात कर रही हो माँ जी, मेरा हार तो मेरे गले में है। फिर मोना अपना गला देखती है तो उसका गला बिल्कुल खाली होता है। जिसके बाद मोना अपना हार यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है, लेकिन उसे उसका हार नजर नहीं आता। ऐसे ही धीरे धीरे वहाँ कई पक्षियों के सोने के जेवर गायब हो जाते हैं। सब पक्षी पुलिस स्टेशन जाकर अपनी FIR लिखवाते हैं। आप लोग चिंता मत कीजिए, हम जल्द से जल्द चोर को पकड़ने की कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी तरफ भूंतिया टोनी चिड़िया की आत्मा इतना सारा सोना लेकर वहाँ से अपनी गुफा में 9-2-11 हो जाती है। टोनी, टोनी नाम है मेरा, मैं किसी के सामने झुकेगी नहीं। भूंतिया टोनी चिड़िया की आत्मा इतना सारा सोना और पैसे अपने ऊपर हवा में उछालने लगती है। एक रात भूंतिया टोनी चिड़िया की आत्मा अपने जंगल की सैर करने के लिए आती है। आइला, आज तो मैं इस जंगल की सैर करके ही रहूंगी। काफी टाइम हो गया है अपने जंगल वालों को देखे बिना। उनकी खैर खबर भी तो लेकर आती हूँ। भूंतिया चिड़िया की आत्मा जंगल में पहुँच जाती है। आइला, यहाँ तो चुराने के लिए कितना सारा सामान है। आज तो मैं यहाँ सबका सामान चुराऊंगी। अब शुरू होगी मेरी लूट मार। शैतान देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। यह कहकर भूंतिया टोनी चिड़िया की आत्मा जंगल में लूटमार करने लगती है। कभी किसी की सब्जियां चुराती तो कभी किसी की दुकान से कपड़े चोरी कर लेती। तभी भूंतिया टोनी चिड़िया की आत्मा को लक्की कबूतर के हाथ में iPhone 13 Pro दिखाई देता है, जिससे देख भूंतिया टोनी चिड़िया की आत्मा खुद से बोलती है। क्या बात है, आईफोन, वो भी iPhone 13 Pro। ये तो पूरी किडनी के समान है। आई लव दिस, मजा आ गया। भूंतिया टोनी चिड़िया की आत्मा तुरंत जाती है और उस लक्की कबूतर का iPhone चुरा लेती है। लक्की कबूतर अपना iPhone यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। फिर लक्की कबूतर अपना iPhone चोरी होने की रिपोर्ट पुलिस में लिखवा देता है। हर बार की तरह इस बार भी पुलिस चोर को ढूंढ नहीं पाती, जिसके बाद भूंतिया टोनी चिड़िया की आत्मा सब पक्षियों को परेशान करने लगती है। अब आया ना मजा, अब इतना सारा पैसा लूट कर यहाँ से चली जाती हूँ। भूंतिया टोनी चिड़िया की आत्मा उनका सारा पैसा लूट लेती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद आगे जाकर उसको कूड़े के ढेर के पास गरीब बच्चे दिखाई देते हैं, जो कूड़े के डस्टबिन में से खाना ढूंढ रहे होते हैं और उसी खाने को खा रहे थे। जिसे देख टोनी चिड़िया की आत्मा खुद से कहती है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। इस दुनिया में कितने गरीब बेसहारा बच्चे हैं, जिन्हें अच्छी जिंदगी की बहुत ज्यादा जरूरत है। इतने दिनों से मैंने चोरी की, लेकिन कभी किसी का भला नहीं किया। लेकिन आज ये देखकर मेरी आंखें भर आई हैं। अब मैं अपनी चोरी का सारा पैसा इन गरीब बच्चों की सेवा में लगाऊंगी। यही मेरा मकसद होगा। इतना कहकर भूंतिया टोनी चिड़िया की आत्मा तुरंत खाना चोरी कर लाती है और उन बच्चों को दे देती है। जिसके बाद से भूंतिया टोनी चिड़िया की आत्मा गरीब और बेसहारा बच्चों की मदद करने लगती है। वेलकम टू टोनी स्टूडियो टीवी।
हम सकल भूतिया चिड़िया। सुनसान जंगल में टूनी अकेली दौड़ी जा रही थी और उसके पीछे एक कबूतर और एक कौवा उसे पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे। आखिर ये लोग टूनी का पीछा क्यों कर रहे थे, यह जानने के लिए स्टोरी को पूरा देखें। टूनी के माता पिता का देहांत एक सड़क दुर्घटना में हो गया था। टूनी अनाथ हो गई थी। रिश्तेदार के नाम पर बस उसके चाचा चाची और एक चचेरा भाई था, लेकिन वे भी टूनी को मारकर उसकी जायदाद हड़पना चाहते थे। टूनी का चाचा लक्की कबूतर, चाची सोना चिड़िया और चचेरा भाई कांचा कौवा आए दिन उसे मारने की प्लानिंग करते रहते थे। एक दिन कांचा कौवा देखता है कि टूनी चिड़िया अकेली जंगल की तरफ जा रही है। वह अपने पिता के पास आकर बोलता है, पिताजी, वह टूनी की बच्ची अकेली जंगल की तरफ जा रही है। यही सही समय है उसे मारकर उसकी जमीन जायदाद हड़पने का। जाओ, जल्दी जाओ और उसका पीछा करो। ऐसे मौके रोज रोज नहीं मिलते। हाँ, हम अभी उसके पीछे जाके उसका दुनिया से नामो निशान मिटा देते हैं। वे दोनों बाप बेटे टूनी चिड़िया का पीछा करने लगते हैं। टूनी को भी इस बात का पता चल जाता है कि उसका चाचा और उसका बेटा उसका पीछा कर रहे हैं। टूनी तेज तेज भागने लगती है और वे दोनों उसका पीछा करने लगते हैं। टूनी उनसे बचते बचाते एक पुरानी हवेली में पहुंच जाती है। वह एक भूतिया हवेली थी। वहां कोई आता जाता नहीं था। लक्की कबूतर और कांचा कौवा हवेली के बाहर खड़े होकर बातें करते हैं। पिताजी, यह तो भूतिया हवेली है। मैं तो इसके अंदर नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। भूत वूत कुछ नहीं होता है। अमीर बनना है तो अंदर जाना ही पड़ेगा। एक काम कर, तू यहीं खड़ा रहे। वह बाहर निकल कर भागे तो उसे पकड़ लेना और मैं अंदर जाता हूँ। यह कहकर लक्की कबूतर हवेली के अंदर चला जाता है। टूनी अपनी जान बचाकर एक पर्दे के पीछे छिप जाती है। लक्की कबूतर अंदर जाकर बोलता है, टूनी बेटा, तुम कहाँ हो? चलो जल्दी बाहर आ जाओ, तुम्हारे चाचा तुम्हें लेने आए हैं। लक्की कबूतर की आवाज सुनकर उस भूतिया हवेली की भूतिया चिड़िया की नींद खुल जाती है। जब टूनी को छुपा हुआ और लक्की कबूतर की बातें सुनती है तो सारा मामला समझ जाती है। वह भूतिया चिड़िया तुरंत टूनी का रूप धारण कर लेती है और लक्की कबूतर के पास आकर बोलती है, ये लो चाचा जी, आ गई मैं। अरे वाह, यह तो अपने आप ही आ गई। लेकिन चाचा जी प्लीज अब आप मुझे मारना मत। मैं अपनी मर्जी से सारे कागजों पर साइन कर दूंगी। टूनी चिड़िया यह सब कुछ पर्दे के पीछे से छुपकर देख रही थी। वह मन ही मन सोचती है, यह कौन है? यह तो बिल्कुल मेरी तरह ही दिखती है। वह बहुत घबरा जाती है और घबराकर वहाँ से भाग जाती है। कांचा कौवा उसे भागते हुए देख लेता है और उसका पीछा करता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर वह एक कुटिया में जाकर घुस जाती है जिसमें एक बाबा रहता था। टूनी उनसे मदद मांगती है तो वह बाबा बोलता है, ठीक है बेटी, आज की रात तुम यहाँ गुजार सकती हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। दूर खड़ा कांचा कौवा बाबा की बातें सुनकर उल्टे पांव वापस भाग जाता है कि कहीं बाबा उसे अपने जादू से मार ही ना दे। जैसे ही कांचा कौवा वापस हवेली के पास पहुँचता है तो देखता है लक्की कबूतर और टूनी उसी का इंतजार कर रहे थे। टूनी को अपने पिता के साथ देखकर कांचे कौवे के पैरों के नीचे से तो जमीन ही खिसक जाती है। यह कौन है? यह तो अभी वहाँ। कांचे कौवे की बात बीच में ही काटते हुए लक्की कबूतर बोलता है, क्या तू पागल हो गया है जो इसे नहीं जानता? यह तुम्हारी बहन टूनी है। अब जल्दी घर चल, यह जायदाद के कागजों पे साइन करने के लिए रेडी हो गई है। कांचा कौवा जैसे ही उनके साथ चलने लगता है तो उसकी नजर टूनी के पैरों पर पड़ती है तो वह देखता है कि उसके पैर तो उल्टे हैं। वह रह रहकर उसके पैरों को ही देखे जा रहा था, लेकिन यह बात वह अपने पिता को बताए तो भी कैसे कि जिसे वह टूनी समझ रहे हैं वह टूनी न होकर हवेली की चुड़ैल है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या करे। तब भी कुछ सोचकर वह बोलता है, टूनी, पिताजी आप घर चलिए, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। कांचा कौवा वापस उस कुटिया के पास जाकर उसका दरवाजा खटखटाता है। बाबा दरवाजा खोलता है तो टूनी कांचे कौवे को देखकर डर जाती है और बोलती है, बाबा ये वही है जो मुझे मारना चाहता है। बाबा उसे कुछ कहता उससे पहले ही कांचा कौवा बोलता है, बहन मुझे माफ कर दे, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी, लेकिन अभी मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। और यह कहकर वह सारी कहानी टूनी और बाबा को सुना देता है। तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया, लेकिन तुम जैसे भी हो तो मेरे भाई और चाचा ही, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। उस भूतिया चिड़िया से तुम मामूली पक्षी नहीं लड़ सकते, इसलिए यह गंगा जल ले जाओ।
यह गंगाजल उस पर डालते ही वह भस्म हो जाएगी। कांचा कौवा और टूनी गंगाजल लेकर घर पहुंचते हैं, जहां पहले से ही भूतिया चिड़िया, लक्की कबूतर और सोना चिड़िया घर के अंदर ही थे। कांचा कौवा जब दरवाजा खटखटाता है तो लक्की कबूतर दरवाजा खोलने आता है। दरवाजा खोलते ही टूनी को सामने देखकर वह सोच में पड़ जाता है कि एक टूनी अंदर है, एक टूनी बाहर, यह कैसे हो सकता है। कांचा कौवा उसे बाहर बुलाकर सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर लक्की कबूतर कांपने लगता है कि इतनी देर से वह एक भूतिया चिड़िया के साथ था। वे सभी घर के अंदर जाते हैं। अब एक साथ दो दो टूनी चिड़िया थी। सोना चिड़िया को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। भूतिया चिड़िया समझ चुकी थी कि अब सब उसकी सच्चाई जान चुके हैं, इसलिए वह अपने भूतिया रूप में आ जाती है। तुम लोगों ने मुझे नींद से जगाया, अब मैं तुम सबको मौत की नींद सुला दूंगी। तभी टूनी उस पर गंगाजल डाल देती है और भूतिया चिड़िया जलने लगती है। वह चिल्ला रही थी, मैं वापस आऊंगी, मैं वापस आऊंगी तुमसे बदला लेने। और कुछ ही देर में वह जलकर राख हो जाती है। लक्की कबूतर टूनी से माफी मांगता है और बोलता है, बेटी तू हमें माफ कर दे, आज हम तेरी वजह से ही जिंदा हैं। अब हमें तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, बल्कि हम तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखना चाहते हैं। हाँ बेटी, आज से तू यहीं रहेगी। आज जो तुमने हमारे लिए किया है उसका एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। जिसके बाद टूनी अपने चाचा चाची और भाई के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। हमारी वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट करके बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।